हम आज की वीडियो में वेस्टर्न फैशन इलस्ट्रेशन को कैसे ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं यहाँ पे आपको एक पूरा कंप्लीट इमेज इलस्ट्रेशन का बना के दिखाऊंगा, जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है। बेसिक स्ट्रक्चर के बाद उसके कलर और उसके बाद उसकी फिनिशिंग। और इसमें थोड़ा सा होता है, वेस्टर्न इलस्ट्रेशन जब बनाते हैं थोड़ी सी स्टाइलिंग बेस्ड चीज़ें होती हैं। तो हमें जो भी स्टाइल, जो भी चीज़ इसमें से निकालनी है, वो जो भी बनाना है वो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो अभी पहले हम इसका स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे इस पर हम कलर्स की डिटेल और सब चीज़ों के ऊपर इसको लेके चलते हैं। पहले हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न के साथ इसको ड्रॉ कर लेंगे। लाइन का जो फ्लो है वो आप थोड़ा सा देख के कि किस तरह से आपको लेके आना है। फीचर पे भी हम बहुत डिटेल पे नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं कि फीचर्स हमने प्लेस कैसे करना है। इसके बाजू का स्टाइल हमने जो भी बनाना है, मैं इसके मेरे ज़हन में था कि हम कुछ थोड़ा सा मॉडर्न सा इमेज बनाएं। लाइन का जो फ्लो है वो भी उसके बॉडी कंटूर्स को देखते हुए कि हमने किस तरह से लेके आना है। देखने में ऐसे ही लग रहा है कि जैसे सीधी सीधी लाइंस है, लेकिन हमने इसमें बॉडी कंटूर्स को थोड़ा सा नोटिस करना है कि वो किस तरह से बन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम बस अंदाजे से लाइन लगाए जा रहे हैं और वहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो इस चीज़ को भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करना है।
फिर बाजू की बाकी किसकी फॉर्म है देखें हम यहाँ से। लेकिन जैसे जैसे बॉडी की मूवमेंट है उसकी उसी तरह से हम यहाँ पे लाइंस को मार्क करेंगे। इस तरह से हमने इसकी साइड की बाजू को थोड़ा सा कंटूर्स को देखते हुए देखिए कि हमने यहाँ पे एक हमने यहाँ पे लाइन वर्क के साथ हमने एक इमेज को बिल्ड कर लिया। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इस पर कलर्स को मार्क करना। तो कलर्स को मार्क करना है, उसके ऊपर आपको सारी टेक्निक बताता हूँ। अब हम आते हैं जिसके थोड़ा सा कलर वाले एरिया पे। हमने जैसे पहले मार्क किया था वाटर कलर में, तो हम यहाँ पे पहले थोड़ी सी स्ट्रोक्स देंगे, बिल्कुल लाइटर लाइटर से देखें। देखिए हमने यहाँ पे एक पतला सा एक वॉश दिया, देखिए यहाँ पे भी इस तरह से एक वॉश दे दी। हमने इसमें थोड़ा सा डार्क ब्राउन की टोन ली, इसका एक वॉश दे दी, और यही कलर देखिए इसके नीचे यहाँ पे एक वॉश में आता है। वाटर कलर का ये फ़ायदा है कि आपका काम जल्दी में होता है और इसका रिस्पांस रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। ये देखिए हमने इसको मार्क कर दिया। अब इसी तरह से इसमें हम थोड़ा सा कुछ बाकी एरियाज़ को भी देखते हैं। जैसे ये देखिए ग्रीन की टोन में हम आते हैं यहाँ, इसी तरह इसके नीचे जैसे आ रहा है इसके इस वाली में थोड़ा डार्कस्ट टोन में आ जाते हैं। देखिए तो वेस्टर्न जो फैशन है उसमें ज़्यादातर चीज़ें डार्कस्ट टोन में ज़्यादा होती हैं। ईस्टर्न में थोड़ा सा आपको फ्रेश कलर और फंकी से कलर्स कम्बिनेशन मिलते हैं। ये देखिए हम इसमें कुछ एरियाज़ में लाइट लाइट वॉशेस लगा के छोड़ रहे हैं। इसमें अपने हल्के हल्के से देखें वॉशेस लगा के आपने इस तरह से छोड़ देना। से देखिए और बहुत कम कलर है, पानी की रेशियो ज़्यादा है, तो उसकी फार्म की अंडरस्टैंडिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जैसे इसके बाजू पे आप आते हैं तो देखिए ये टोन ये देखिए
जिसके फेस की टोन्स आपने मार्क करनी है, उसमें भी बिल्कुल पतला सा आप देखिए। मैंने जस्ट वॉश दिया, अभी इसको हम फिनिश करेंगे थोड़ा सा और ड्राई होने के बाद। अब देखें कि इसमें हमें जो लाइंस है इसको थोड़ा विजिबल लाना है, विजिबल करना है, बिल्कुल हल्के हल्के स्ट्रोक। इसके नीचे की लाइन, जैसे ग्रेजुअली हेयर को आपने यहाँ पे डार्कर स्टोन में दे दिया। इसके नीचे नेक का एरिया, फेस पे तो वैसे भी हमारा इतना फोकस नहीं है, बस हमने इसका एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, लेकिन इसमें हमारा जो मेजर फोकस है वो हमारा इसकी ड्रेस के ऊपर है कि हमने ड्रेस को किस तरह से आगे फिनिश की तरफ लेके जाना है। लेग की पोजीशन है, देखिए लेग की पोजीशन को किस तरह से, ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो फिर हम इसके ऊपर नेक्स्ट इसका जो थोड़ा सा वर्क शुरू करेंगे पॉइंटर के साथ। जैसे ये देखिएगा, अब इसकी हम थोड़ी सी फिनिशिंग लेके आते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला एक सेक्शन है, ये देखिए, ये देखिए। जैसे हम पेंसिल की रेंडरिंग करते हैं ड्राइंग करने में, इसी तरह से आपने इसकी फॉर्म को अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा, और उसको फिर आपने ड्रॉ करना है। जैसे देखिए ये अब इसमें लाइंस हैं, देखिए आप, इस एरिया में डार्क है तो जैसे हम रेंडर कर रहे हैं ड्राइंग में, इसी तरह से आप यहाँ पे इसको रेंडरिंग करेंगे थोड़ी सी। इसी तरह इसके आप दूसरी तरफ आ जाए, यहाँ पे भी इसी तरह से हमने इसको बनाना है। तो कंटूर लाइंस को नोटिस कीजिए, इसके बाद आप इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे रेंडर किया इसकी ये वाली एरियाज़ को, आप थोड़ा सा डार्क है इसको थोड़ा सा रेंडर करेंगे आप।
इसको इसलिए डार्क कर रहे हैं ताकि हम उसकी एक 3 डिमेंशनल सी जो फील है वो प्रॉपरली यहाँ पर ला सकें। थोड़ा सा इसलिए डार्क टोन इसकी सराउंडिंग में दे रहे हैं कि इसकी 3D फॉर्म भी आए और इसका जो एक एक्चुअल डिज़ाइन है वो थोड़ा सा हमें क्लियर भी हो जाए। बस ये बाजू के कंटूर्स को आप देखेंगे, इसके अंदर भी आप थोड़ा सा इसके कंटूर्स के अकॉर्डिंग ही आपने लेके आना। देखें जो भी इसका हमने डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। अब जैसे इसके नीचे से आ रहा है तो यहाँ से थोड़ी सी डार्क टोन में आएगा। इसी तरह से हम इसके दूसरे बाजू पे आ जाते हैं। तो देखेंगे अभी हम जितना भी इसमें हमने ये मार्क किया है ये सिर्फ आपकी एक ड्राइंग स्किल और आपकी ग्रिप है कि आपको उसकी प्रॉपर फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग पता होगी हमें किस तरह से फॉर्म को डेवलप करना है, और आपको थोड़ा सा उसका स्टाइल का पता। तो देखेंगे हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्म में एक इलस्ट्रेशन रेडी हो गई। थोड़ा सा फेस के भी एरियाज़ को हम देख लेते हैं, माइनर सा, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हम नहीं बनाएंगे। जस्ट लाइन के साथ पॉइंटेड इसमें भी देखें कि इसका जो एंगल है उस एंगल की भी एक मूवमेंट है कि हमें उसका शेडो किस तरफ मार्क करना है। देखिए शेडो जब यहाँ तो ये वाला एरिया भी थोड़ा सा डार्क में जाएगा। तो देखें कि हमारे पास जो भी हमने कलर्स मार्क किए थे स्टार्टिंग से एंड तक, हमने पूरी एक कंप्लीट इलस्ट्रेशन मार्क की, और उस इलस्ट्रेशन के अंदर आप देख लें कि जितने भी एरिया जितना भी स्ट्रक्चर प्रोपोर्शंस में आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं है। फिर प्रोपोर्शन के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी 3 डिमेंशनल फीलिंग। तो देखें कि सब चीज़ें इसमें थ्रू लाइन, थ्रू पॉइंटर, थ्रू कलर्स, वाटर कलर, सब चीज़ें हमने यहाँ पे इसमें प्रॉपर मार्क की हैं।